तो पुण्यात्मा, अगर 600 वर्ष पहले परमात्मा ना आते और अपने यथार्थ ज्ञान को लिपिबद्ध करवा कर ना जाते तो आज हम कैसे पहचानते भगवान को। इसलिए परमेश्वर ने उस समय आना उचित समझा। ऐसे ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग के प्रारंभ में आते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को ऐसे ही कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा के चले जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं कुछ एक वो समझ लेते हैं, जो अनाड़ी है वो नहीं मानते, ना मानो। तो कलयुग में परमात्मा ने विशेष समय निर्धारित किया हुआ है, अब वो वर्तमान में आ गया है। इसके अंदर पूरे ये हजारों वर्ष चलेगा मालिक की दया से। इस दौरान जितने भी पुण्यात्मा जन्म लेंगे उनके लिए तो रास्ता साफ मिलेगा। वो इतनी पुण्यात्मा होंगी उनके कोटे का सुख परमात्मा सतलोक से साथ भेज जाएगा उनके। वो पुण्यात्माएं हैं जैसे परमात्मा प्रत्येक युग में आते रहे, उनको प्रथम मंत्र देकर भक्ति युक्त करते रहे और फिर उनको काल के हाथों नहीं लगने दिया। उनको परमात्मा ने सटो कर रखा है। यही एक प्रत्येक ब्रह्मांड में एक राजदूत भवन है। जैसे प्रत्येक शहर में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक एम्बेसडर हाउस होता है, ऐसे ही से एक ब्रह्मांड के अंदर कबीर परमेश्वर जी का एक ऐसा लोक है। इसके अंदर इस ब्रह्मांड में भी एक लोक है जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपरिचित हैं और काल भी उस ब्रह्मांड के उस छोर में नहीं जा सकता, ये ब्रह्म भी नहीं जा सकता। तो वहां परमात्मा ने हम सभी पुण्यात्माओं को बीज रूप में रखा हुआ है। और अब जो पुण्यात्मा आप आए हो, आप भी कुछ ऐसी आत्मा हो जो पहले आपको जन्म दे दिया। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जैसे परमात्मा कलयुग में आए थे 600 वर्ष पहले, वो उनकी शरण में आए थे और उनको ज्ञान पूरा ना होने से परमात्मा से विमुख हो गए थे। विमुख तो हो गए थे लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं बने थे। तो उनमें से आप हो, आपको इतनी भक्ति करा गए परमात्मा 120 वर्ष में कि आपको मनुष्य जन्म मिलते हुए आ रहे हैं। और जिनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है वो परमात्मा की तलाश में भी कहीं ना कहीं अटकलबाजी ला रहा है। कोई संत ढूंढ रखा है या वैसे अपनी इच्छा से कोई न कोई साधना कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा रुक नहीं सकती भगवान की भक्ति बिना, वो पूर्ण प्रेरणा है उसके अंदर। तो आप जी के ऊपर रहम करके गए परमात्मा 600 वर्ष पहले कि तुम्हें इतनी भक्ति करा गई कि तुम मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे हैं। और जो प्राणी मनुष्य जीवन से आता है वो तुरंत भक्ति पर लग जाता है। आप तो ऐसे हो और आपके जो अब संतान होगी या आपके पोते पोती होंगी, जोता जोती होंगी, वो आवेंगी पूरे पुण्यकर्मी प्राणी, केवल पुण्यकर्मी प्राणी। अपनात्मा, आप इस सच्चे ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हो और हम काल प्रेरणा से इतने प्रेरित कर दिए जाते हैं। जैसे इस तत्व ज्ञान का तो अब समझो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय होने से पहले रोशनी होती है लेकिन अधिक उजाला नहीं होता। तो अभी ये नो सोचो, अब सूर्य उदय होने ही वाला हो रहा है, प्रकाश थोड़ा है। तो ऐसे अन्य समाज इस परमात्मा के विधान से परिचित नहीं है। अब जैसे आपके घर पर बच्चों की शादी हो, ब्याह हो गया, विवाह हुआ, तो कुछ ऐसे भी है संतान या तो गर्भमय खराब हो जाती है। हमारे दास के पास ऐसे बहुत से प्रमाण हैं 10-5 वर्ष पहले के कि ऐसे होता रहा। वो कहते जी नाम भी ले लिया हमने तो और आपकी क्रिया भी सारी कर रहे हैं और 3 बार बच्चा खराब हो लिया पुत्र वधू का। अपनात्माओं, उसका क्या कारण है कि जो दुखदाई तत्व है, परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज कोई पुत्र रूप में या पुत्री रूप में, पिता या माता, भाई या बहन, पति पत्नी रूप में जो आपस में जुड़े हैं, इनका पिछला कोई संस्कार है। और वो संस्कार ऐसा है जैसे एक बेटा खूब कमाई करता है, धन कमाता है और पिताजी शराब पीता है, जुआ खेले,
और शर्म के मारे पिता को वो कह कुछ नहीं सकता। तो वो पिता का पिछले जन्म में कुछ खा रहा था वो बेटा, और वो पूरा करके हटेगा। वो बाप जब मर रहेगा जब उसके सारे पूरे हो लेंगे। और एक ही सा बाप है कि बाप कमावा है और बेटा सारा खर्चा और खराब बर्बाद कर रहा है। तो वो कभी वो उस बाप ने उस बेटे का ले रखा था, अब वो पूरा करके पीछा छोड़ देगा और टेंशन दे जा रही। अब ये जो कथाएं है ना, दंत कथाएं लगती थी हमने, वो दंत कथाएं नहीं थी, वो सच्चाई है। जैसे एक व्यक्ति का एक पुत्र हुआ, उसकी पत्नी मर गई, फिर दूसरी शादी कराई, उससे एक पुत्र और हुआ, वह पत्नी भी मर गई और वो स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। वो दो भाई थे, एक अलग माता का, एक दूसरी माता का, और थे एक ही पिता के। तो बड़े वाले की शादी होगी, ब्याह हो गया, और छोटे वाला बीमार हो गया। छोटे वाला बीमार हो गया तो उसके लिए बहुत पैसे वैसे लगाने चाहे उन्होंने, तो दवाई असर कम कर रही थी। तो उन्होंने फिर, ऐसा ही होता है, दुर्बुद्धि जीव होते हैं, संपत्ति अच्छी थी, पति पत्नी के मन में दोष आ गया कि अब इतना खर्चा किस लिए करें, इसका ऊपर मरण दे इसने। फिर सलाह बन गई कि क्यों ना इसको, ये काफी दिनों से बीमार है, इसको खत्म ही करवा दें। एक डॉक्टर के पास गए, वैद्य के पास, उससे सारी कहानी अपनी योजना से परिचित करवाया। उस वैद्य ने भी देख ली सर्कमस्टांसिस, कोई इसका वाली वारस है नहीं, ये दो ही जने हैं और ये इसको मरवाना चाहता बड़ा भाई। उसने कहा 500 रुपये दूंगा और उसको विष दे दूंगा दवाई के अंदर, ये घंटे भीतर मर जाएगा। राजी हो गए, 500 रुपये दे दिए। वो लड़का दवाई दे दी, मृत्यु को प्राप्त हुआ, विष दे दिया। तो सभी और अड़ोसी पड़ोसियों को पता ही था भी बीमार है, मृत्यु होगी, सवा कर दिया, संस्कार कर दिया। अब कुछ ही दिनों में, 1 साल 1 वर्ष के बाद उनके संतान होगी, पुत्र प्राप्त हुआ। अब सारी संपत्ति के मालिक, इकलौता पुत्र, और कोई संतान हुई नहीं। उसकी खूब केयर टेक रखें, खूब बढ़िया आहार खिलावें, फल काजू किस्में दूध, यानी गिने दिनों में वो शीघ्र ही स्वस्थ बच्चा जवान हो गया। यानी 12, 13, 14, 15, 16 साल, पहले जल्दी शादी कर देते थे, तो 14, 15 साल का होते ही उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया। अब पहले तो भाई था और वो भी सौतेली माँ का, उसको तो उसने सोचा इसका टंटा कटवा दूं, क्यों पैसे खर्च किए। अब वो पुत्र, वही आत्मा फिर पुत्र बन के आ गया। अब पुत्र प्यारा लगे, सारे यानी खूब कर्जे ले कभी दवाई करवाई, कोई राहत नहीं मिली। देश विदेश जहां भी जिसने वैद्य, झाड़ा झपटा, जादू टोने, जो करता था सब करवाए, और लगभग आधी जमीन सेल भी कर दी उसके ट्रीटमेंट पे। एक दिन जब देखा कि वो दोनों बैठे बैठे रो रहे थे उस बच्चे के पास, उसके माता पिता, उस समय वो लड़का कहने लगा अपने भाई का नाम लेकर कि भाई साहब अब मेरी लकड़ी और कफन तैयार कर ले। तो वो पिताजी कहता बेटा मैं तेरा पिताजी हूं, भाई नहीं है तेरा कोई। वो लड़का कहता मुझे सब पता है, तू मेरा भाई है और मैं तेरा भाई हूं। जो तूने जहर देकर मारा था, जो विष देकर तूने मारा था, मैं वही हूं। और मेरा और तेरा हिसाब हो लिया। जो तेने मेरी जमीन हड़प की थी वो सारी तेरे से जा चुकी है। अब तेरा और मेरा इतना हिसाब रह रहा है, एक कफन और लकड़ियां का। अब कर ले तैयारी, अब मैं मरूंगा। अब उसका समझ में आ गई वो बड़े भाई का, अब भाई हमने कराया तो जुल्म था तेरे साथ, और जैसा हमने किया आज हमारे साथ ठीक हो गया। इसका आगे कोई संतान होती नहीं, 14 साल हो गए और हमारा तो कुल नाश हो गया और तू मरेगा। ठीक है, हमने जैसा किया वो भोग लिया, पर एक बात बता मेरे भाई,
जो लड़की तेरे शादी होकर आई है इसका क्या दोष है? अब सती प्रथा थी उसमें कि पति मर जाता था, लड़की को साथ सवा कर देते, जलाया करते जिंदा। अब यह जिंदा फूकी जाएगी, इसका क्या दोष है? तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था, कि वो तेरी मृत्यु के 2 वर्ष बाद हार्ट अटैक होकर मर गया था, कि यह वही है, ये वो वैद्य है, अब इसको सजा मिलेगी या जिंदी जलेगी, नो कहकर वो शरीर छोड़ी। तो पुण्यात्माओं, एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक दूसरे का उधार आपके उलझी हुई है, ये सब अच्छे लग रहे हैं। मृत्यु के बाद कहते हैं सब 12 बाटा, अपने अपने कर्मानुसार, कोई गधा बने, कोई सूर बने, कोई स्वर्ग जा, कोई नरक जागा, वहां कोई मेल फिर नहीं हो पाओगा। अब हमारे युगों युगों के ये संस्कार आपस में उलझे हुए हैं। अभी उलझे हुए संस्कारों को अब आप आगे परमात्मा के उस हॉस्पिटल में, जहां तुम्हारे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा, जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करना है वो करेगा ही करेगा। फिर मरीज ने ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, या तो फिर प्रवेश नहीं ले उस हॉस्पिटल में, एडमिट ना हुए, एडमिट हो जाते फिर समर्पण कर दे, कुछ भी करे डॉक्टर। अगर डॉक्टर होगा तो आपको रोग मुक्त करके छोड़ेगा। ये नकली डॉक्टर हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो तो जीव के दुश्मन है, ये नकली संत। लेकिन ये हॉस्पिटल वो है जो आपके जन्म मरण के रोग को काटेगा, और कबीर परमात्मा ही आपका दुख निवारण कर सकता है। इन संस्कारों को सुलझाना है उसने। अब देखो, परमात्मा जो करेगा उसके तो हाथ में कलम है, वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी काट सकता है। वो कबीर जी है, सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, बही माने पैड और लेखनी कलम, उस परमात्मा के हाथ में आपकी पैड और कलम है। सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। अब जैसे प्रसंग जो चल रहा था उसकी भूमिका बनाई है कि एक बेटी के 3 गर्भ खराब हो गए और दिल टूट गया उनका। बार बार ये कहते जी देखो हमने नाम भी ले रखा है। तो पहले ऐसे कहना भी गलत है। बगैर ज्ञान का व्यक्ति ये कहेगा कि हमने ऐसा भी कर दिया, ऐसा भी कर दिया, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, और डॉक्टर अपना इलाज कर रहा है, वो करके छोड़ेगा। यदि वहां रहा, हॉस्पिटल में एडमिट रहा तो, और छोड़ के चलेगा तो मरो कितना जाकर। अब जैसे परमात्मा क्या करेगा, सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवार है। यानी जो ये भूतां तो सताए रखे हैं सभी, कोई घर खाली निज में प्रेत प्रवेश ना हो, और सबकी बिरानवाटी हो रही है, किसी का गुप्त किसी का प्रत्यक्ष। ये जो हानि, जैसे आदमी बैठा है और बैठा बैठा इसी मरोड़ी लाओगा भूत अंदर ते, चल उसके नो करूंगा, लड़ूंगा, जाकर लड़ाई करवा दे, लट्ठम लट्ठा दोनों थाने में होगी बिरानवाटी। तो ये अर्ज परमात्मा की शरण में हम आ जाएंगे, परमात्मा हमारे संबंध को सेट करेगा, ज्ञान रूपी डंडे मारेगा, इसको बिल्कुल सेंटर में चालेगा, इसको लगाम गाल देगा, तो फिर हमारे सुलझेड़े होंगे, ये भूत बाज जाएंगे फिर। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा जैसे पांडवों को जब युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैठाए तो उनको कुछ दिन के बाद बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। मरे हुए आदमी दिखे, हाहाकार माचरी नुआव सर कटे हुए, तो उन्होंने यज्ञ करने की सलाह दी उनको श्री कृष्ण जी ने कि तुम्हें भी प्रेत आत्मा सता रही है, और उसके लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया गया जिसमें सब देवता ऋषि आकर भोजन खा गए। वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उनके 3 ताप भी नहीं कटे। तो कबीर परमेश्वर जी द्वापर युग में आए हुए थे करुणा में नाम से, और स्वयं अपने शिष्य सुदर्शन का रूप धारण करके उनकी यज्ञ में गए। तब उनका शंख बजा, यज्ञ पूर्ण हुई, और वो भूत भी तब उनसे दूर हुए जब परमात्मा ने आकर उनका अन्न ग्रहण किया। कहते तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि वो ये भी मन में हमारे नहीं आना चाहिए। ये ज्ञानहीन ही ऐसे
जो है ना सोचता है कि मैंने इतना दान कर दिया, इतनी जो चढ़ा दी, फलान कर दिया। अरे एक टेबलेट से ठीक ना हो तो 2 खावे, जो दर्द है वो हो सकता है 1 महीना भी खानी पड़ जाए लगातार। तो ऐसे ही इस धर्म के जो भी बताया जाता है उसको बढ़ाने से ही आपका समाधान होगा, उसका छोड़ देने से नहीं। अब जैसे इस हॉस्पिटल ने छोड़ जाओगे तो फिर आप कितने दुख पाओ, कोई दिक्कत नहीं। और हॉस्पिटल ना छोड़ियो, यानी यहां से हटियो मत, फिर देखना कुछ दिनों में क्या क्या सुख देगा। परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धके धनी के खावे, और 100 काल झकझोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। यहां से कितना तुमने झटके लग गए, नदी खाए, दो नुकसान हो गया, नहीं, वो नुकसान बहुत भयंकर होना हो और थोड़े में बच रहा है, ये सत्कर मान लेना। जैसे सर्दियों में सर्दी ज्यादा हो जाती है और किसी ने कंबल ओढ़ रखा है और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, और वो यूं सोचा है कि देख मैंने कंबल भी ओढ़ लिया, सर्दी फिर भी लग रही है, मैं नहीं रखता है कंबल, न फेंक दूं उठा के। ऐसा तो कोई अनाड़ी कर सकता है, समझदार नहीं कर सकता, तो या ज्ञानी कर सकता है। तो उसका समाधान कंबल फेंक देना नहीं। आपने कंबल लिया है, कंबल ने जितनी उसकी क्षमता है उतना प्रोटेक्शन दे रखा आपको, और सर्दी ज्यादा है तो कंबल के स्थान पर रजाई ले, यानी उसी को उस तरह का प्रोटेक्शन बढ़ा घटा मत, तब जान बचेगी। तो ऐसे ही कर्म रूपी पाप कर्मों की सर्दी आपकी ज्यादा है, और 1-2 जैसे धर्म कर्म आपको बताए जाते हैं क्रियाएं, इनसे लाभ नहीं होता, तो उसको छोड़ने से नहीं, उसी में वृद्धि करने से बात बढ़ेगी। तो जैसे ये प्रसंग चल रहा है कि उस बहन के 3 गर्भ खराब हो गए, और उनका सौभाग्य था कि वो कहीं और गई को ना, क्योंकि वो पहले से नाम ले रखे थे और परमात्मा ने पहले उनको कई सुख दे रखे थे। तो फिर उनको समझा बुझा के, क्योंकि पहले इतने थोड़ी संगत थी और बकाने वाले घने हुआ करते, फिर भी उनका सौभाग्य था वो टिके रहे। तो फिर परमात्मा ने उनको पुत्र प्राप्ति हुई, तो फिर वह सेट हो गए, यानी तीसरा जो गर्भ चौथा फिर बच्चा परिफुल्लित हो। कहने का भाव यह है कि वो जो बच्चे थे वो मनमाने कोई से दुखदायी तत्व हो पिछले जन्म के आपके, हैं, बड़े होकर को डाक के मारे, को चोरी करे, हैं, को बहू न सता दे, आप जड़ के मर जा सारे जेल में, मन इस प्रकार का कोई दुखदायी तत्व था। तो परमात्मा ने उसका पहले ही फैसला आपका कर दिया, क्योंकि आपको परमात्मा ने अपना मान लिया, और अपना के साथ फिर वो किसी तरह ट्रीटमेंट करे, कितना ही उसको किसी तरह रखे, उसको सुख ही देगा, दुख नहीं दे सकता।